मेरा सरकार से एक सवाल है, आखिर कहाँ जाए मिडिल क्लास। मदद के लिए आगे आए तो मिडिल क्लास। जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनकी सैलरी 2 महीने ना आए तो वो सड़कों पर बैठ जाते हैं। वो लोग सड़कों पर बैठ जाते हैं। बैंक कर्मचारी की सैलरी ना आए तो वो सड़कों पर बैठ जाते हैं। स्कूल की फ़ीस देनी है, कॉलेज की फ़ीस देनी है, दुकानों के किराए देने हैं, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, EMI देना है। आखिर मध्यम वर्गीय लोग जाएं तो कहाँ जाए। और आम व्यक्ति तो ऐसा है कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, ना कोई रोजगार मांग सकता ही है। हर जगह से इस समय घिरा हुआ है, वो है मिडिल क्लास। आखिर कहाँ जाए मिडिल क्लास। मेरा सरकार से एक सवाल है, आखिर कहाँ जाए मिडिल क्लास। मदद के लिए आगे आए तो मिडिल क्लास। काम बंद है, धंधे बंद हैं। जो दुकानें किराए पर थी मिडिल क्लास की, उनका किराया नहीं दिया जा रहा है। और जो उनकी बच्चों की स्कूल की फ़ीस है वो नहीं भर पा रहे हैं। और बात की जाए घर की किरायों की, किराया नहीं दिया जा रहा है। काम बंद है, दुकानें बंद है, नाई की दुकानें बंद है, टैक्सी जो ड्राइवर हैं, जो टैक्सियों का काम है वो बंद है, टूरिज़्म का कोई काम नहीं चल रहा है। लोग जो इस समय घाटे पे है वो है मिडिल क्लास। ऑफिस बंद है। कुछ ऑफिस तो हैं जो वर्क फ्रॉम होम पर कुछ चंद पैसा भी दे देते हैं, पर जो प्राइवेट लोग दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आखिर वो लोग जाए तो कहाँ जाएं। जो आप लोगों के बाल काटते हैं, आपकी दाढ़ी बनाते हैं, आखिर वो बार्बर सैलून वाले वो करते हैं, वो आखिर जाए तो कहाँ जाएं। जो आप लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, जो टैक्सी ड्राइवर होते हैं, आखिरकार वो लोग जाएं तो कहाँ जाएं। ये सबसे बड़ा सवाल इस समय बन रहा है कि मिडिल क्लास जाए तो कहाँ जाए। आखिर मेरा सवाल भी सरकार से ये है, बच्चों की जो स्कूल की फ़ीस भरनी है मिडिल क्लास ने, आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। घर का किराया भरना है, आखिर मिडिल क्लास जाए तो कहाँ जाए। दुकानें जो बंद पड़ी है, कपड़े की दुकानें हैं, प्लास्टिक से रिलेटेड दुकानें हैं, इलेक्ट्रिसिटी दुकानें हैं, आखिर ये मिडिल क्लास जाए तो कहाँ जाए। सबसे बड़ा सवाल बनता है मिडिल क्लास के लिए। सरकार ने ना कोई अन्न का प्रावधान किया है कि इनको इतना किलो आटा मिलेगा, इतना किलो दाल मिलेगी। आखिर मिडिल क्लास जाए तो कहाँ जाए, इस समय का सबसे बड़ा सवाल बनता है। क्योंकि लॉकडाउन जो है कितना समय हो चुका है लगा हुआ है, लोगों के व्यापार बंद हैं, लोगों के काम धंधे ठप हैं। ये कोरोना महामारी तो कब से, पिछले 1 साल से ये कोरोना महामारी लगातार फैलती ही जा रही है। आखिर पिछले 1 साल से सरकार ने जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको मजबूत क्यों नहीं किया। तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि इतनी महामारी बीच में पीक आने के बाद जो कोरोना है वो थम सा गया था, उस समय जो स्वास्थ्य सेवाएं थी उनको बढ़ाते बढ़ाते उनमें ढील कैसे बरती गई। सबसे बड़ा सवाल बनता है, आखिरकार मरा कौन। मरा है तो मरा है सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास। कोई गरीब होगा, गरीब को कोई 2 रोटी भी दे जाएगा, मिडिल क्लास को कोई क्या देकर जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल बनता है। और एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर उनकी सैलरी 2 महीने ना आए तो वो सड़कों पर बैठ जाते हैं। वो लोग सड़कों पर बैठ जाते हैं। बैंक कर्मचारी की सैलरी ना आए तो वो सड़कों पर बैठ जाते हैं। पर इस लॉकडाउन के अंदर मध्यम वर्ग जाए तो कहाँ जाए। अगर मध्यम वर्गीय लोग इस प्रकार से सड़कों पर बैठना शुरू कर देंगे, जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी जो हैं अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठ जाते हैं, तो इस देश का क्या हाल होगा। मतलब कि हर एक तरीके से पूर्ण रूप से पाबंदियां। तो मध्यम वर्ग के लोग जाएं तो कहाँ जाएं, सबसे बड़ा सवाल बनता है। दिन ब दिन जो महंगाई की दर है वो बढ़ती ही जा रही है, और इस लॉकडाउन की मार और मध्यम वर्गीयों के काम बंद, दुकानें बंद, आखिरकार मध्यम वर्गीय जाएं
तो कहाँ जाएं, सबसे बड़ा सवाल इस समय। सर आप लोगों से मैं अपील करूंगा कि कमेंट करके अपनी ज़रूर राय दें। ये एक मध्यम वर्गीयों का जो दर्द मैं आज बयान कर रहा हूँ, स्कूल की फ़ीस देनी है, कॉलेज की फ़ीस देनी है, दुकानों के किराए देने हैं, मकान का किराया देना है, बिजली का बिल देना है, EMI देना है। आखिर मध्यम वर्गीय लोग जाएं तो कहाँ जाए। सरकार ने इन लोगों के लिए कोई ऐसी सहूलियत भी नहीं रखी कि इनके बिजली के बिल माफ़ हो जाएं, या इनकी EMI थोड़ी लेट भरी जाए, या इनके किराए थोड़ी लेट भरे जाएं। अच्छा तो ये होता कि सरकार जब तक लॉकडाउन रखती तब तक के लिए मध्यम वर्गीयों को राशन प्रोवाइड कराती, उनकी EMI के बिल भरती, उनकी बिजली के बिल भरती और उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस को माफ़ कराती। तो सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा जो सवाल बनता है, मध्यम वर्गीय लोग जाएं तो कहाँ जाएं। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक अखबार की कटिंग है जिसमें दावा किया गया है कि पिछले लॉकडाउन से लेकर अब तक जो है 2.5 करोड़ रोजगार, जो 2.5 करोड़ रोजगार थे, जो व्यक्ति रोजगार चला रहे थे और जो रोजगार कर रहे थे वो बेरोजगार हो चुके हैं। और मैं आपको बार्बर सैलून वालों की बात करूं तो सैलून से जुड़े 1 लाख बार्बर मुश्किल में, मदद भी नहीं मिली। जी हाँ, ये बार्बर हैं, ये कटिंग करते हैं, आपकी शेविंग बनाते हैं, इन्होंने अपनी दुकानों के किराए भरने हैं और 1 लाख लोग जो हैं ये बेरोज़गार हो गए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल बनता है, आखिर आम व्यक्ति, आम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। सरकारी कर्मचारी तो अपने हक के लिए सैलरी ना आए तो धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं, भूख हड़ताल कर देते हैं। पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप लोगों से कि आम लोग जाएं तो कहाँ जाएं। हम लोग तो धरना प्रदर्शन कर कर भी नहीं कह सकते कि हमें हमारी EMI माफ़ करो, हमारे बिजली के बिल माफ़ करो, जो हमारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस है उनको माफ़ करो, हमारे दुकान का किराया भरो या हमारे मकान का किराया भरो। जी हाँ, तो सबसे बड़ा सवाल है, मध्यम वर्गीय जाए तो जाए कहाँ और कहाँ जाकर मरे मध्यम वर्गीय। इस समय ये हाल हुआ पड़ा है देश का। पहले तो स्वास्थ्य सुविधाएं, जो देश अपने आप को, मैं अपने भारत देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये एक हकीकत आज दिल बयां कर रहा है कि मध्यम वर्गीय लोगों को मैं देख रहा हूँ, लोगों के पास काम नहीं है, बेरोज़गार हो चुके हैं, लोगों ने EMI भरनी है, बिल भरने हैं, स्कूल की फ़ीस भरनी है, किराए भरने हैं। पर लेकिन इस समय जो है लोगों, सबसे बड़ी बात है, लोगों को जो मध्यम वर्गीय है उन्होंने खाना भी खाना है। मध्यम वर्गीय का काम होता है अपनी 10, 15, 20 हज़ार सैलरी से अपने पूरे घर का खर्चा चलाना, उसमें से 1000, 2000 रुपये सेविंग रखना। अगर मध्यम वर्गीय पूरे 1 साल तक भी कमाए तो कुछ 80% लोग मध्यम वर्गीय ऐसे हैं जो पूरे 1 महीने तक पूरे खर्चे को बिना काम के नहीं पुगा सकते। ये हकीकत बात है। इस समय आप देख सकते होंगे लोग घरों में पड़े हैं, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लोगों को EMI भरनी है, लोगों को किराए भरने हैं, बच्चों की स्कूल की फ़ीस के मैसेजेस आ रहे हैं। जाए तो आम व्यक्ति जाए कहाँ। और आम व्यक्ति तो ऐसा है कि कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकता, ना कोई रोज़गार मांग सकता है। लोकतंत्र कहाँ गया इस कोरोना की महामारी में, जो इस प्रकार से, जो पहले लॉकडाउन से पहले ही सरकार को इसकी पूरी रणनीति तैयार करनी थी कि गरीबों के लिए क्या करें, अमीर तो अमीर हैं और मध्यम वर्ग के लिए क्या करें। गरीबों के लिए तो खट्टर सरकार ने जो है 5-5 किलो गेहूं का अलग से प्रावधान कर दिया जो BPL परिवार हैं। पर लेकिन मध्यम वर्ग के लिए क्या प्रावधान किया है सरकार ने, कौन सा अनाज दिया है, कौन सी EMI को माफ़ किया गया है। इस समय देश की हालत इस जगह, इस कगार पे गांव मकसूदपुर डाटा के अंदर और वहां के 52 गाँव ने, जो खाप पंचायतें हैं, उन्होंने एक ऐलान भी कर दिया कि लॉकडाउन को हम नहीं मानेंगे। और मैं आपको इसका कारण भी बताऊं कि लॉकडाउन को क्यों नहीं मानेंगे। कुछ लोगों की राय थी कि जब मनोहर लाल खट्टर जो हमारे माननीय
मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के, जब उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, हज़ारों की भीड़ लेकर के वो एक हॉस्पिटल का उद्घाटन करने गए, तो हम भी क्यों लॉकडाउन को माने। तो इस प्रकार की टिप्पणियां भी सामने आने लगी। और कुछ लोगों का कहना था कि गांव के अंदर जो प्राथमिक सेवाएं हैं वो भी नहीं है, प्राथमिक सेवाएं गांव के अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। इस प्रकार की टिप्पणियां भी की गई। और मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से हरियाणा के जींद हिसार साइड में लॉकडाउन, आज एक गांव, फिर दूसरा गांव, फिर अगले 5 गांव जिस प्रकार से लॉकडाउन खोल रहे हैं, दुकानें खोल रहे हैं। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि सरकार लोगों को मारने का कार्य कर रही है। और कुछ का कहना है जब खट्टर साहब ही इस लॉकडाउन को नहीं मानेंगे, हज़ारों की भीड़ लगाएंगे, तो फिर हम भी लॉकडाउन में लगाएंगे। तो इस प्रकार की बातें जो हैं लोगों की तरफ से अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है। पर हमारा तो एक ही सवाल है, आखिरकार सरकार से मध्यम वर्ग जाए तो कहां जाए। अगर अगली बार इस प्रकार की कोई परिस्थिति आती है तो मेरा सरकार से अनुरोध रहेगा कि सबसे पहले मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनकी तरफ एक बार देखकर ज़रूर चलना, क्योंकि मध्यम वर्गीय ही देश को सबसे ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड करता है। मध्यम वर्गीय एक माचिस से लेकर सरकार बड़ी से बड़ी चीज़ तक टैक्स लेती है, वसूलती है। पर जब कोई विपदा आ जाए तो सरकार ने मध्यम वर्ग के लिए किया तो क्या किया। जी हाँ, तो अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त, मेरे सहयोगी रविंद्र के साथ। धन्यवाद।